मैं रियल एस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा कि अब चीज़ें सस्ती होना शुरू हो गई हैं। ओवरऑल फाइलें तो बहुत सस्ती हुई हैं। पिछले एक साल में जितना बेड़ा गर्क इन्वेस्टर्स को हुआ है, या उन शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स को हुआ, या उन लालची लोगों को हुआ है जिन्होंने 20-20, 25-25 लाख रुपया फाइलों में डाला था, उनका तो बेड़ा गर्क हो गया। बहुत सस्ती हो गई हैं फाइलें। रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं। ये भी रीज़न हो सकता है कि किसी न किसी तरह मुल्क में जो है एक आउटलायर पैसा इंजेक्ट करे इन द इकॉनमी, कैसे भी, चाहे वो ब्लैक इकॉनमी है, चाहे वो वाइट इकॉनमी है, जैसे तैसे करके आपकी प्राइसेस डाउन तब जाती हैं पूरे मुल्क की, जब या तो आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कोई मंजन बनाते हैं और बेचते हैं। लेट अस सपोज ये माइक मैंने बनाया और बेचा बाहर, एक्सपोर्ट से रेमिटेंस आया, पैसा आया, ठीक है, या तो इस सूरत में आपकी प्राइसेस डाउन जाती हैं। रेमिटेंस हमने बहुत सारे लोगों ने, कुछ फिगर्स के मुताबिक 4 लाख, कुछ फिगर्स के मुताबिक 8 लाख लोगों ने मुल्क छोड़ा, बाहर सेटल हुए हैं। वो जो हमारी जो कमाऊ पुत जो हम बाहर बेचते हैं, हमारा एक ही मॉडल है, आपको पता, किसी को अगर नहीं पता ना, हम पता किस पे चल रहे हैं, अपनी लेबर बाहर बेच के चल रहे हैं, चाहे स्किलफुल लेबर है चाहे अनस्किलफुल लेबर है। जी अस्सलाम वालेकुम। कल मेरी नज़रों से एक वीडियो गुजरी है जिसमें ये बताया गया था कि जब बहुत महंगाई होती है तब हम बहुत शोर मचाते हैं, तब जब चीज़ें कम होती हैं तब भी हमें बताना चाहिए। और ये बात सच भी है, ठीक है, लॉजिकल है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस आप रख सकते हैं लोगों से, लेकिन मैं रियल एस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा कि अब चीज़ें सस्ती होना शुरू हो गई हैं। ओवरऑल फाइलें तो बहुत सस्ती हुई हैं। पिछले एक साल में जितना बेड़ा गर्क इन्वेस्टर्स को हुआ है, या उन शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स को हुआ, या उन लालची लोगों को हुआ है जिन्होंने 20-20, 25-25 लाख रुपया फाइलों में डाला था, उनका तो बेड़ा गर्क हो गया। बहुत सस्ती हो गई हैं फाइलें। इन्वेस्टमेंट के टाइम में ख़रीद लें, टिप दे रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में सरिया, सीमेंट, ये जो चीज़ें बहुत महंगी हो रही थी, ये इनकी प्राइसेस कम आई हैं। कितनी प्राइसेस कम आई हैं, इंशाल्लाह कुछ दिनों में फिगर्स भी आ जाएंगे। ओवरऑल मतलब ये है कि अगर लेट अस सपोज इतनी कम हुई हैं कि अगर एक 5 मरले का घर बनाने में 1 करोड़ रुपये लग रहा था ना, तो अब उसको 5 to 10% कम कर लें, मतलब 90 लाख लगेगा, 5 से 10 लाख रुपए का डिफरेंस आया, और मैं भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मज़ीद नीचे जाएगा। रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं। ये भी रीज़न हो सकता है कि किसी न किसी तरह मुल्क में जो है एक आउटलायर पैसा इंजेक्ट करे इन द इकॉनमी, कैसे भी, चाहे वो ब्लैक इकॉनमी है, चाहे वो वाइट इकॉनमी है, जैसे तैसे करके आपकी जो है आपकी प्राइसेस डाउन तब जाती हैं पूरे मुल्क की, जब या तो आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कोई मंजन बनाते हैं और बेचते हैं। लेट अस सपोज ये माइक मैंने बनाया और बेचा बाहर, एक्सपोर्ट से रेमिटेंस आया, पैसा आया, ठीक है, या तो इस सूरत में आपकी प्राइसेस डाउन जाती हैं, जो कि हमारा नहीं ख्याल कि हमने साल 1.5 साल में कोई तीर मार के हमने कोई चीज़ बाहर बेची है। नंबर 2, रेमिटेंस हमने बहुत सारे लोगों ने, कुछ फिगर्स के मुताबिक 4 लाख, कुछ फिगर्स के मुताबिक 8 लाख लोगों ने मुल्क छोड़ा, बाहर सेटल हुए हैं। वो जो हमारी जो कमाऊ पुत जो हम बाहर बेचते हैं, हमारा एक ही मॉडल है, आपको पता, किसी को अगर नहीं पता ना, हम पता किस पे चल रहे हैं, अपनी लेबर बाहर बेच के चल रहे हैं, चाहे स्किलफुल लेबर है चाहे अनस्किलफुल लेबर है। स्किलफुल लेबर का मतलब टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो बाहर जाते हैं। अनस्किलफुल जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो कोई सर्विसेज देते हैं, लेबर सर्विसेज देते हैं, जो बाहर जाते हैं, जो पैसा कमाते हैं, अपने घर वालों को पैसा बेचते हैं। हमारा मेजर फॉर्मेट अब यही है, बाहर से पैसा मंगाने का। या जब हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं, जब वॉर ऑन टेरर छिड़ती है, तब जो डॉलर्स आते हैं, दैट्स अनदर पॉइंट। लेकिन करंटली हमारा जो पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है ना, वो उन्हीं ओवरसीज़ पाकिस्तानी पर ठहरा हुआ है, जो बेचारे लेबर हैं। हमने कमाऊ पुत बाहर भेजने हैं, वहाँ से डॉलर लेने हैं, कोई चीज़ खास तो हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे। करंट अकाउंट सरप्लस हमारा गया था पिछली गवर्नमेंट में, अब दोबारा जो है मेरे ख्याल से डेफिसिट पे ही है, क्योंकि मैंने प्रॉपरली अब इसके रिसेंट फिगर्स नहीं पढ़े। तो ओवरऑल जो है महंगाई तब होती है जब आपके पास डॉलर्स की शॉर्टेज होती है, और महंगाई कम कब होती है, जब डॉलर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो करंटली किसी ना किसी तरह जो है किसी भी आउटलायर से एक डेफिनेटली एज एन इकोनॉमिस्ट मैं रिसर्च तो नहीं कर पा रहा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कि थोड़ी बहुत चीज़ें डाउन हो रही हैं, लेकिन हो रही हैं। तो इसको रिकगनाइज करना चाहिए कि अभी आपकी जो है प्राइसेस कम हो गई हैं, पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई हैं, आपका फिर जो है एनर्जी, पेट्रोल पे जब आपकी प्राइसेस कम हो तो एनर्जी कॉस्ट कम होती है, एनर्जी कॉस्ट कम हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, उसकी वजह से आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी जो कॉस्ट है वो नीचे आती है। इसी तरह आपने देखा है कि रियल एस्टेट में सरिया भी नीचे आया है, ईंटें भी जो हैं, सीमेंट वगैरह जो भी रॉ मटेरियल है उसकी प्राइसेस नीचे आई हैं। तो एक खुशाइन बात है, और देखते हैं कभी आगे कितना एक नीचे जाता है। ओवरऑल जब ये बिल्डिंग कॉस्ट नीचे जाएगी तो इम्पैक्ट आएगा कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना शुरू करेंगे। प्लस इसमें डिमांड एंड सप्लाई का भी फैक्टर है, प्राइसेस नीचे इसलिए भी आती हैं क्योंकि डिमांड कम होती है, वो भी एक अदर फैक्टर है। लेकिन करंटली कुछ अच्छी खबरें आ रही है रियल एस्टेट के शुबे से, जिससे बायर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बायर्स अगर बाय करना चाहते हैं, टेंजेबल प्लॉट्स बहुत सस्ते आपको मिल रहे हैं, आप ज़रूर बाय करें। फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन द लॉन्ग रन बहुत सस्ती मिल रही है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अगर आपके पास ज़मीन है, अपना घर बनाना चाहते हैं, ज़रूर घर बनाना शुरू करें। ऐसा ऐसा प्राइसेस डिक्रीज़ हो रही हैं। आपके पास ये टाइम है जिसमें आप अपने एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्योंकि इस इकोनॉमी में आपको टाइमली चीज़ों को वॉच करना पड़ता है और फिर टाइमली आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, हम आपको घर बना कर भी देंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।